विपनेश माथुर आज बात महाराष्ट्र में धर्म वर्सेस संविधान की करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव इन्हीं दो मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रहा है। एक तरफ महायुति है जिसकी अगुवाई बीजेपी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी चुनावी ताल ठोक रही है। मुकाबला कांटे का माना जा रहा है, लेकिन अब ये लड़ाई बटेंगे तो कटेंगे और संविधान की रक्षा के मुद्दों पर आ गई है। वजह है बीजेपी का हार्डकोर हिंदुत्व वाला नारा। लेकिन इसी बीच अजित पवार ने महायुति की टेंशन इस बात से बढ़ा दी है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा बेअसर होगा। चुट करके लेके गए। वो बीजेपी के लिए जरूर कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की नैया डूबने जा रही है, तो वो बीजेपी के लोगों को कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है, नहीं तो पूरा साफ है। अखंड हिंदुस्थानच्या कैवारी प्रबोधनकार सुपुत्र देव देश धर्म मराठी मनाचे मानबिंदू हिंदू अस्मितेचे शिरोमणी हिंदुस्तान हिंदू हिंदुस्तान एकमेव हिंदू हृदय सम्राट हिंदू धर्म रक्षक सरसेनापती महानेता माननीय शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांचा। लेकिन 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व का एक नया चेहरा बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। नाम है योगी आदित्यनाथ। जब भी बटे थे तो कटे थे। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये दो पोस्टर्स इसकी गवाही दे रहे हैं। एक पोस्टर में लिखा है बटेंगे तो कटेंगे, तो वहीं वासिम में उनकी रैली के पोस्टर में लिखा है हिंदू योद्धा योगी आदित्यनाथ। महाराष्ट्र की सियासत की धुरी पर हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने के लिए बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को चुनावी प्रचार में उतारा और उसी परिभाषा को सही साबित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमरावती की चुनावी रैली में एक बार फिर बटेंगे तो कटेंगे के नारे को बुलंद किया। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने त्रेता युग का जिक्र करते हुए कहा कि त्रेता युग में बजरंग बली रहे होंगे तब इस्लाम नाम की वस्तु ही नहीं रही होगी, लेकिन यहाँ कुछ लोगों को उनसे दिक्कत है, ऐसे में उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। वहीं महाविकास आघाड़ी पर तंज कसते हुए योगी ने इसे महाअनाड़ी गठबंधन तक कह डाला। त्रेता युग में तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी, और आज अगर बजरंग बली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है। और जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंग बली को न मानता हो। तरफ महायुति गठबंधन है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी, एक तरफ यह गठबंधन है और दूसरी ओर महाअघाड़ी के रूप में महाअनाड़ी गठबंधन है। एक तरफ योगी अपने हार्डकोर हिंदुत्व के सहारे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के खिलाफ माहौल तैयार करने की जुगत में लगे, तो वहीं उनके इस नारे को लेकर उनके ही सहयोगी दलों में नाराजगी के स्वर बुलंद होने लगे और बटेंगे तो कटेंगे पर नाराजगी जाहिर की है एनसीपी चीफ अजित पवार ने। अजित पवार ने साफ कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे की बात महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। महाराष्ट्र की जनता सब समझती है, यहां तो सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा चलेगी। मैंने उसके बारे में कहा कि ये शायद यूपी में चलता होगा, महाराष्ट्र के लोग अलग विचारधाराओं के हैं, अलग विचार करते हैं, हम सब साथ साथ रहते हैं। हमारे यहाँ शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा चलती है, ये फैक्ट है, ये कोई
नजरअंदाज नहीं कर सकता। मानक जी, मैं आपको सही बताता हूं। सुना आपने अजित पवार क्या कह रहे हैं। उनका साफ कहना है कि भले ही जात पात और धर्म की राजनीति यूपी में चलती हो, लेकिन महाराष्ट्र की जनता एक दूसरे के साथ मिलकर चलने में विश्वास करती है। ऐसे में अजित पवार के बयान से महायुति में टेंशन बढ़ना लाजमी है। महाराष्ट्र में जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी पारा हाई होता जा रहा। एक तरफ महाविकास अघाड़ी अपने सबका साथ वाले समीकरण पर आगे बढ़ रही, तो वहीं दूसरी तरफ महायुति में बीजेपी अपने हार्डकोर हिंदुत्व वाले फॉर्मूले को महाराष्ट्र में आजमा रही। हालांकि महाविकास अघाड़ी इससे इत्तेफाक नहीं रखती। उनका साफ मानना है कि बीजेपी की बांटने वाली राजनीति महाराष्ट्र में नहीं चलने वाली। वो बीजेपी के लिए जरूर कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की नैया अब डूबने जा रही है, तो वो बीजेपी के लोगों को कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है, नहीं तो पूरा साफ है। ये बहुत मुझे आश्चर्य लगा कि छत्रपति और शाहू फुले अंबेडकर जी के महाराष्ट्र में ऐसा वक्तव्य बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता करते हैं। इसकी मैं निंदा करती हूँ। महाराष्ट्र में ऐसी गंदी राजनीति कभी नहीं चलेगी और हम इसका विरोध करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान बटेंगे तो कटेंगे इन दिनों खूब ट्रेंड कर रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी उनका यह बयान पार्टी के लिए काम कर गया और पार्टी को जीत मिली। अगर महाविकास अघाड़ी उनके इस बयान पर विरोध जताती है या फिर आपत्ति जताती है तो समझ में आता है, लेकिन अजीत पवार जो खुद भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने इस बयान पर आपत्ति जताकर सभी को चौंका दिया। माना जा रहा है कि अजीत पवार को अपने से मुस्लिम वोट छिटकने का डर सता रहा है। यही वजह है कि अजीत पवार बटेंगे तो कटेंगे नारे का विरोध कर रहे हैं। अजित पवार के बयान के अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। सबसे पहला तो यही कि उन्हें मुस्लिम वोटर्स के छिटकने का डर है। इससे पहले नवाब मलिक को भी बीजेपी की असहमति के बावजूद अजित पवार ने टिकट देकर साफ संदेश दिया कि जीत के लिए उनको मुस्लिम वोटर्स की जरूरत है, क्योंकि अगर अजित पवार के पास से मुस्लिम वोटर छिटकता है तो इसका सीधा फायदा शरद पवार और कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। तुम्ही इतर राज्यांची महाराष्ट्राची तुलना करू नका। महाराष्ट्रातल्या लोकांना हे अजिबात आवडत नाही। महाराष्ट्रातल्या लोकांनी सातत्याने जातीय सलोखा ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि शिवशाहू फुले आंबेडकरांची विचारधारा ही सगळ्या 18 पगड जाती 12 बलुतेदारांना बरोबर घेऊन जाण्याची आहे। त्याच्यामुळे बाहेरचे लोक येतात, ते त्यांचा विचार करून त्या ठिकाणी बोलून जातात, परंतु महाराष्ट्राने हे कदापि मान्य केलेलं नाही। हा आजपर्यंतचा महाराष्ट्राच्या निवडणुकांचा इतिहास आहे। दादा, तुम्ही बारामतीत फिरतात, यावेळेस लीड किती असेल? यावेळेस अजून फिरतोय ना, आता सुरुवात केली, संपूर्ण फिरणं झाल्यावर सांगेल लीड किती असेल, पण लीड चांगला असेल एवढं मात्र आता 100% सांग। उनके लिए मुश्किल ये है कि उनकी वोटर जो है सिर्फ हिंदुत्व वोटर नहीं है, बल्कि वो दूसरे कम्युनिटी के लोगों में भी उनकी वोट बैंक ठीक ठाक है। जैसे अकेले बात करें तो मुंबई की 2 से 3 ऐसी सीट है जहाँ पे एनसीपी के उम्मीदवार खड़े हैं और वहाँ पे माइनॉरिटी यानी मुस्लिम मतदाता हैं। ऐसे में अगर ये नारा चलता है तो जाहिर सी बात है कि अजीत पवार को नुकसान होने वाला है और वो ये नुकसान झेलने की स्थिति में नहीं है। अजित पवार जानते हैं कि उनके लिए मुस्लिम वोट कितना जरूरी है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो विपक्षी महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस अपने 102 प्रत्याशियों में से 8 मुस्लिम चेहरे को टिकट दे चुकी। वहीं शरद पवार की एनसीपी शरद ने अपने 87 में से 2 टिकट मुस्लिम चेहरों को दिया, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने 96 में से महज 1 मुस्लिम चेहरे को अपना कैंडिडेट बनाया। बात अगर सत्ताधारी महायुति की करें तो बीजेपी ने अपने 152 में से 1 भी मुस्लिम चेहरे को टिकट नहीं दिया। वहीं शिंदे की शिवसेना ने 82 उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें से सिर्फ 1 मुस्लिम उम्मीदवार है। हालांकि अजित पवार की एनसीपी की ओर से उतारे गए 55 में से 5 मुस्लिम चेहरे शामिल हैं। यानी कांग्रेस के बाद किसी पार्टी ने मुस्लिम चेहरों पर सबसे बड़ा दाव चला है तो वो अजित पवार की एनसीपी ही है। यही वजह है कि वो लगातार इस वोट बैंक को अपने साथ जोड़कर रखना चाहते हैं, ताकि विधानसभा के चुनाव में उनकी पार्टी अपने हिस्से की सीटों पर बड़ी जीत दर्ज कर सके। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान को खुद आरएसएस, पीएम मोदी और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समर्थन दे रहे हैं। अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है,
एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। अब अपने देश को ठीक करना, आज एक धर्माधर्म की लड़ाई चली और हम ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य अपना निभाएं, ये अपेक्षा है धर्म देने, यानी धर्म के पक्ष में हम खड़े हो जाए। ये होना है तो आचरण जाना चाहिए लोगों को। एक तरफ स्वार्थ के भय से उभरते भारत को दबाने में प्रयास हुआ, लेकिन वो सत्य को दबाने के प्रयास है। सत्य कभी दबता नहीं, सत्य कभी मरता। एक रहेगा तो सेफ रहेगा। राहुल गांधी ने हिंदू समाज को बांटने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। झारखंड में घुसपैठिया आते हैं, हमारे आदिवासी समाज, हिंदू समाज का अस्मिता को खतरा में पहुंचा दिया है। इस समय है एक रहने का। अगर आप एक रहेगा, सेफ रहेगा, नहीं तो घुसपैठिया आपका जमीन, आपका बेटी, रोटी माटी बेटी तीनों को छीन के लेके जाए। उधर विपक्ष बीजेपी के इस नारे के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। कांग्रेस से लेकर शिवसेना, उद्धव गुट के नेता लगातार बीजेपी को बांटो और राज करो वाली पार्टी करार देने में जुटे। बटेंगे तो कटेंगे, किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो, और दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। तो ये लोग अपने लिए बोलते, ये बीजेपी का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है। इस एजेंडे को तुमको तोड़ना है। जब तक इसको आप नहीं तोड़ेंगे, तुमको ये लोग शोषण करते रहेंगे। बीजेपी जानती है कि अल्पसंख्यक का ज्यादा रुझान महाविकास अघाड़ी की तरफ है। ऐसे में बीजेपी हिंदू एकता के सहारे एक बड़े वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने के मिशन पर काम कर रही, और अगर ऐसा हुआ तो फिर महाविकास अघाड़ी को बड़ा डेंट लग सकता है। और भले ही बीजेपी हार्ड को हिंदुत्व को अपना हथियार बनाकर आगे बढ़ रही हो, लेकिन उनके सहयोगियों को बीजेपी के इस नारे से बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इन नारों से उनके कोर वोट बैंक यानी कि अल्पसंख्यक नाराज हो सकते हैं। ऐसे में आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में मुस्लिम क्यों किंग मेकर की भूमिका में है, ये जानना भी जरूरी हो जाता है। एक और रिपोर्ट देखिए। भले ही बीजेपी हार्डकोर हिंदुत्व के सहारे महाराष्ट्र की सत्ता में वापसी का सपना देख रही है, लेकिन महाराष्ट्र में अल्पसंख्यकों की ताकत से इनकार नहीं किया जा सकता। देश के दूसरे राज्यों की तरह महाराष्ट्र के चुनाव में भी मुस्लिम फैक्टर सबसे अहम भूमिका निभाता है। महाराष्ट्र की सियासत में ओवरऑल मुस्लिम वोटर्स के प्रभाव की बात करें तो 2011 की जनगणना के हिसाब से 11 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले महाराष्ट्र में 11.54% यानी लगभग 1.5 करोड़ आबादी मुस्लिम समुदाय की। प्रदेश की 48 लोकसभा में से 4 सीटों पर 21 से 30% मुस्लिम मतदाता राजनीतिक तौर पर निर्णायक स्थिति में। 7 सीटें ऐसी भी हैं जहां मुस्लिम मतदाता 15 से 20% हैं, जो चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा 11 से 15% मुस्लिम मतदाता वाली 11 सीटें भी महाराष्ट्र में अहम हैं। बाकी लगभग सभी सीटों पर 5 से 10% मुस्लिम मतदाता मौजूद हैं। वहीं अगर प्रदेश की 288 विधानसभा सीटों की बात करें तो उसमें से 125 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव है। एक आकलन के मुताबिक 35 से 40 सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर ही किसी उम्मीदवार की जीत और हार तय करते हैं। ऐसे में मुस्लिम बाहुल्य इन तमाम सीटों के लिए सियासी दल पूरी शिद्दत के साथ रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं, खासकर कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया ब्लॉक यानी महाविकास अघाड़ी। मुस्लिम वोटर्स को कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है। शुरू से ही मुस्लिम वोटर्स का झुकाव कांग्रेस की तरफ रहा है, जिसका फायदा उनके सहयोगी दलों को भी मिलता है। बीते लोकसभा चुनाव में इसका रुझान देखने को मिला है। कांग्रेस के सहयोगी उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को भी मुस्लिम बहुल इलाकों में खूब वोट मिले, जो कि कभी मुस्लिम वोटर्स के लिए धुर विरोधी माने जाते थे। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो
महाराष्ट्र की 48 में से 30 सीट जहां इंडिया गठबंधन के खाते में गई, तो वहीं एनडीए के हिस्से में महज 17 सीटें आईं, जबकि एक सीट पर निर्दलीय कैंडिडेट जीतने में सफल रहे थे। पार्टी वाइज नतीजा देखें तो एनडीए में सबसे ज्यादा 28 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी के खाते में महज 9 सीटें आई थी। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 15 सीटों पर चुनाव लड़कर महज 7 सीट जीतने में सफल रही। वहीं अजित पवार की एनसीपी 4 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें महज 1 सीट पर जीत मिली, जबकि महादेव जानकर के राष्ट्रीय समाज पक्ष 1 सीट पर लड़ी थी लेकिन जीत नहीं पाई। वहीं इंडिया अलायंस में सबसे ज्यादा 21 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली शिवसेना यूबीटी 9 सीट जीतने में कामयाब रही थी। वहीं 17 सीटों पर लड़कर कांग्रेस 13 सीट जीतकर महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से वापसी की है, जबकि शरद पवार की एनसीपी 10 सीटों पर लड़कर 8 सीट अपने नाम की है। वजह बताई जा रही है कि प्रदेश के तमाम लोकसभा सीटों पर इस बार मुस्लिम वोटर्स ने एकजुट होकर इंडिया ब्लॉक को वोट किया, यानी मुस्लिम वोटर्स ने खुलकर एनडीए के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की है। एक सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समाज ने एक मुश्त एमवीए को वोट किया, जिसकी वजह से इंडिया ब्लॉक को 10 से 12 सीटों का फायदा हुआ। दक्षिण मुंबई, दक्षिण मध्य मुंबई, ईस्ट मुंबई, भिवंडी, धुले, उस्मानाबाद, कोल्हापुर, सोलापुर, परभनी, बीड़ जैसे मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जो है कब्जा जमाने में कामयाब रहे। बहरहाल इस बार देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर किसे अपनी पसंद बनाते हैं और किसे महाराष्ट्र की सत्ता पर बिठाते हैं। महाराष्ट्र में इस बार सीधा मुकाबला महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच है। ऐसे में दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जनता को अपने पाले में लाने के लिए वादों और घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस ने अपना खटाखट गारंटी वाला दांव चला है, जिसके सहारे उसने हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक में जीत दर्ज की। हर महीने बैंक अकाउंट में महाराष्ट्र की महिलाओं को 3,000 रुपए सीधा खटाखट नजर जाएगा। महाविकास अघाड़ी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें 5 गारंटी दी गई और इसमें सबसे बड़ी गारंटी महाराष्ट्र की महिलाओं के खाते में खटाखट 3,000 रुपए महीना देना। महाराष्ट्र की महिलाओं और जनता को महाविकास अघाड़ी की ये इकलौती गारंटी नहीं है, बल्कि एमवीए ने कुल 5 गारंटी दी है। इनमें पहली गारंटी महालक्ष्मी गारंटी है। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक मदद और पूरे महाराष्ट्र में सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का वादा किया गया। दूसरी गारंटी कृषि समृद्धि है, जिसके तहत पूरे महाराष्ट्र में सभी किसानों को 3 लाख रुपए तक के कृषि कर्ज माफ किए जाएंगे। इसके अलावा लगातार अपने कर्ज चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपए का प्रोत्साहन भुगतान दिया जाएगा। तीसरी गारंटी युवकन्या शब्द है। इसमें महाराष्ट्र के हर बेरोजगार युवक को 4,000 रुपए की मासिक सहायता दी जाएगी। चौथी गारंटी कुटुंब रक्षण है। महाराष्ट्र के सभी परिवारों को 25 लाख रुपए का किफायती स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। पांचवी गारंटी समानता हामी। इसमें हाशिए पर पड़े समुदायों की रक्षा और उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए महाराष्ट्र में सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना कराने की बात कही गई। इन गारंटियों के दम पर महाविकास अघाड़ी जीत के अपनी राह को आसान करना चाहती है। ये वादे उन्होंने कई जगह किए हैं। उन्होंने कर्नाटक में भी किए, उन्होंने राजस्थान में भी किए, उन्होंने हिमाचल में भी किए, लेकिन बाद में कहते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, बोलते हमारे पास पैसे नहीं है, केंद्र से पैसे मांगते हैं। ये झूठे लोग हैं, फरेबी लोग हैं, ये विश्वास रखने लायक लोग नहीं है। ये राहुल गांधी जी ने तो उन्होंने तो कहा था कि खटखटाकट दे दो, खटखटाकट दे दो। खटखटाकट तो दिया नहीं, लेकिन हम लोगों ने पटापट दिए। हमारी लाडली बहनों के खाते में 5 इंस्टॉलमेंट। तो राहुल गांधी जी ने अपने पार्टी को बचाना चाहिए और देश को बचाने के लिए उन्होंने काम करना चाहिए। और जानबूझकर पॉलिटिकल स्टेटमेंट करने से और लोगों में गुमराह पैदा करने से, समाज में फूट डालने का काम करने से का काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी समाज में फूट डाल रहे हैं और इसीलिए जनता उनको सबक सिखाएगी। महायुति ने भी महाराष्ट्र में चुनावी वादों की झड़ी लगाई। महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र की जनता से 10 वादे किए। इनमें राज्य की महिलाओं को 2100 रुपए महीना देना, 25,000 महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती करना, किसानों को सालाना किसान सम्मान योजना के तहत 15,000 रुपए देना शामिल है। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन 2100 रुपए करना, 25 लाख युवाओं को रोजगार देना, जरूरत के सामान के दाम कम करने का वादा है।
वहीं ग्रामीण विकास के लिए 4500 नई सड़कें बनाने, बिजली बिल 30% कम करने और आशा आंगनबाड़ी सेविकाओं की तनख्वाह 15,000 रुपए महीने करने की गारंटी दी। यानी मुकाबला कांटे का है। और ऐसे में इस बार महाराष्ट्र की जनता किसे सत्ता के सिंहासन पर बिठाती है और किसे नकार देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।